हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स भंडार पर। जैसा कि हम रेशियो एंड प्रपोर्शन की सीरीज कर रहे थे और घटना चक्र वाली बुक में से हम सीरीज कर रहे हैं रेलवे के पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, और इसी सीरीज में ये है डे नंबर 2, जिसमें अपन आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन ने देखे थे, लेकिन मैंने बीच में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 स्किप कर दिया था, क्योंकि 11 मैंने पहले करा दिया था, जो मैं दोबारा आज कराने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को देरी करते हुए, आपके समय को लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 11, किसी एक संख्या को अनुपात 5 के अनुपात में विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5 और ये हो जाता है। मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ वैसे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑप्शन के थ्रू ही देखता हूँ, और आपके अंदर भी हैबिट होनी चाहिए कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर ऑप्शन के थ्रू देखो, क्योंकि अपन को एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, ना कि वहाँ जाके अपन को तसल्ली पानी है कि भाई मैंने क्वेश्चन पूरा करा और फिर मैं आंसर टिक लगा के आया। वैसे तो ठीक है, बहुत कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचता, और तो अपन टाइम बचाने वाली टेक्निक पर ही काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बेसिक देखेंगे अपन। बेसिक क्या होगा, एक संख्या को अनुपात 5 में बांटा गया है, ये 9x है और ये 5x है, और प्रत्येक में 8 जोड़ दिया गया है, ये इसमें 8 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ दिया, तो अनुपात क्या हो जाएगा अपने पास 5:3 हो जाता है। ये अनुपात हो जाता है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है। नौ अनुपात 5 है और प्रत्येक में 8 जोड़ने पर अनुपात 5:3 हो जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 9 3 27 करेंगे, 27x प्लस 8 3 24 बराबर में 5 25x 8 5 40। अपन देखेंगे 27 और यहाँ 25 है तो 2x बचेगा, और यहाँ 6 30 यहाँ 16 बचेगा, 40 में 24 जाएंगे तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 8। और अपन को क्या पूछी गई है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करो। इन दोनों जो रेशियो दिया हुआ था इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 गुणा 8 करेंगे, 9 8 72 72 अपना आंसर हो जाएगा। ये तो था अपना बनाने वाला तरीका जो अपन ने बना के देखते हैं। इसको आप किसी और तरीके से बना सकते हैं, बनाने के तरीके काफ़ी होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं बनाने को आप और ईजी वे में बना सकते हैं इसके भी। बट अपन क्या है कि कॉन्सेप्ट की ताकत देख रहे हैं, अपन कॉन्सेप्ट के थ्रू भी क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन कैसे कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट के थ्रू ही अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, पार्ट नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हो। और मैंने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे बताया था कि 9:5 है पहले रेशियो, फिर क्या हो जा रहा है 5:3 हो जाता है रेशियो। कब जोड़ने पर, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, इसमें 8 जोड़ने पर और इसमें 8 जोड़ने पर, दोनों में 8 जोड़ने पर रेशियो ये हो जाता है 5:3। तो इससे भी डिवाइड होनी चाहिए संख्या। अब संख्या क्या पूछी अपन से, बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या पहली बात तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। हमने ऑप्शन में देखा कि 9 का मल्टीपल 2 ऑप्शन अपन को मिल गए, ये और ये, ठीक है। फिर अपन ने देखा 9 का मल्टीपल कैसे चेक कराते हैं, मैं आपको बताता था। 9 का मल्टीपल चेक कराने के लिए अपन डिजिट सम कराते हैं, जितनी भी डिजिट है उनका सम करा के देखते हैं, 9 है या फिर 9 के मल्टीपल है। अगर वो ऐसा है तो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। जैसे 8 और 1 9, 7 और 2 9, और 9 जब आ जाता है तो 9 को ऐसे बड़ी संख्या है तो हम क्या करते हैं, 9 को एज ए 0 मान लेते हैं। जैसे 2 9 5 3, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 9 तो कट जाएगा, 5 और 2 7, या फिर 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब एक इसका DS आएगा। तो अपन क्या है कि जब बड़ी संख्या में ऐसे इस प्रकार से 9 को काट भी देते हैं, 9 को एज 0 अपन काउंट करते हैं, तो या तो 9 आएगा या फिर 0 आएगा। तो अपन देखते हैं कि अब क्या करें, 8 जोड़ने पर 5 अनुपात हो जाता है, तो 8 जोड़ने पर 5 से डिवाइड होना चाहिए बड़ी संख्या। इसमें अपन 8 जोड़ेंगे
तो ये 89 है जो कि 5 से डिवाइड नहीं है। इसमें अपन 8 जोड़ेंगे 72 में जो कि है 80 जो कि 5 से डिवाइड भी है। तो ये चीज़ अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझा दिया है। काफ़ी क्वेश्चन अपन ने किए थे, 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार के। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो अपन ने किए थे, हमने जो किए उस क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझाया हुआ है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मैंने छोड़ दिया था। और इस क्वेश्चन को भी हम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। इस क्वेश्चन को आप अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी देखेंगे। इस क्वेश्चन में लगा होगा आपको कि क्वेश्चन क्या आ गया, मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से दी गई है कि लैंग्वेज में फंसाया गया है और कुछ नहीं है। और लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट की ताकत है, अगर आपको आदत है कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देखने की क्वेश्चन को, तो आप इजीली कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई हार्ड। क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है और 72 ग्राम में, इस मिश्रण में 72 ग्राम में कितना मिलाया जाए कि अनुपात में मिश्रण में अनुपात 6:1 हो जाए। तो इसको मैं पहले आपको बनाने वाला बता देता हूँ, फिर मैं इसको आपको डायरेक्ट भी करा सकता हूँ। डायरेक्ट भी हम देखेंगे कि इस तरीके से सवाल आ जाए तो अपना एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है। ऐसा नहीं है इस तरीके से सवाल आ गया अपन हड़बड़ा गए एग्जाम में, हड़बड़ा के कारण, या फिर तरीके जो अपन पे आते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मतलब अलग से इसके 72 किलोग्राम मिश्रण में, मतलब इसका टोटल के मिश्रण का 72 किलोग्राम लेना, फिर उसमें क्या मिलावा कि 6:1 हो जावे। तो आपको इस तरीके के मेथड तो कितने ही कर लो आप, एग्जाम में एग्जामिनर क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको फंसाएगा, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप नहीं फंसोगे। तो इसको देखते हैं अपन, हम इसको बनाने वाला देखते हैं। पहले तो हम इसको कैसे बनाते हैं। बनाने वाले में भी मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका, जो है बुक में दिया उस तरीके से नहीं बताऊंगा। क्या होता है कि 7 और 1 है, और ये तो क्या है, रेत है, और ये क्या है, सीमेंट है। ये क्या है, सीमेंट है। तो रेत और सीमेंट का अनुपात ये दिया 7 और 1 और 6:1 हो जाता है 72 किलोग्राम में। तो क्या हो रहा है कि 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाना चाहिए, शेष के 72 किलोग्राम सीमेंट मिला रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, सीमेंट मिला रहे हैं, लेकिन रेत तो होनी चाहिए सेम। जिसको अपन मिलाते हैं उसको नहीं छेड़ते, और जिसको हम नहीं मिलाते जिसमें, उसको यूनिट सेम होनी चाहिए। और इसको मिला रहे तो इसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इसकी तो यूनिट सेम होनी चाहिए, रेत तो उतनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, तो ऐसे कैसे, तो इसको अपन पूरे को 6 से गुणा कराएंगे, और इसको अपन 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 6 7 42 और 6 एकम 6, 7 6 42 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार अपने पास आया कि भाई ये दोनों सेम हो गए, 42 42। अब ठीक है, अपना काम अब सही चल रहा है। अब देखते हैं कि इन दोनों में गैप कितने का है, मतलब जब अपन यूनिट बराबर करी तो क्या हुआ, इसमें कुछ मिलाने पे तो हुआ। और इन दोनों में अपन देखेंगे कि एक यूनिट मिलाई गई है, एक यूनिट मिलाई गई है। कितनी, 6 से 7 हो रही है, 1 यूनिट मिलाई गई है। और टोटल अपन ये देखेंगे, अब टोटल मिश्रण ये है पहले, मिलाने के बाद ये। तो टोटल मिश्रण में कितने मिश्रण में मिलाई गई है, 42 और 6 48। 48 के मिश्रण में 1 यूनिट मिला दी गई है एक्स्ट्रा सीमेंट। और कितने में पूछा है इसने, शेष के 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाना चाहिए, 72 किलोग्राम में कितना मिलाना चाहिए। तो 72 की 72 लिख दिया। जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 1.5। ये अपना आंसर है। देखते दोबारा, 7:1 है, 6:1 और 6 और 7 अपन ने इसको यूनिट को बराबर किया, क्योंकि रेत होनी चाहिए सेम। जो चीज़ मिला रहा है उसको छोड़ देंगे, जो चीज़ नहीं मिला रहा है उसको तो यूनिट अपन सेम करेंगे। तो अपन ने भाई इसका देखा, इसका रेशियो 42 हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपन ने देखा कि भाई सीमेंट 6 से 7 हो रहा है, 1 यूनिट मिला रहा है, 1 यूनिट मिला रहा है कितने में, टोटल में से, टोटल 42 और 6 48 में से, 48 का टोटल है। तो ये मिला रहे हैं, लेकिन ये किस में से पूछ रहा है। अगर ये यहाँ तक ही होता तो क्वेश्चन अपना खत्म हो जाता है, लेकिन ये क्या पूछा अपन से, शेष के 72 किलोग्राम में कितना मिलाना चाहिए। तो ये 72 यहाँ पर आ जाएगा, जो यूनिट दी हुई है। कितना ही पूछ सकता है अपन से यहाँ पे,
तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे तरीके से अपन आंसर ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको आपको, ये तो था बनाने वाला मेथड जिस तरीके से अपन ने बनाया है। अब मैं आपको डायरेक्ट भी समझाऊंगा इसका। जो कॉन्सेप्ट की ताकत अपन देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के थ्रू ही करेंगे। अगर चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो टाइम आपको लगेगा। लेकिन आपने अगर कॉन्सेप्ट देखा, जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में भी अभी बताया थोड़ी देर पहले, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर टाइप तक ही रहता है। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, वो जहाँ लगता है वहाँ लग जाता है। अभी 6:1 हो जा रहा है। 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाना चाहिए कि ये अनुपात हो जाता है? ठीक है, 72 किलोग्राम शेष के 72 किलोग्राम में, मतलब टोटल तो यहाँ होगी 8 की मल्टीपल होगा ही, उससे अपन कोई मतलब नहीं है। ये अपन से पूछ रहा है कि 72 किलोग्राम में कितना मिलावे कि ये अनुपात हो जावे। भाई ये अनुपात हो रहा है कुछ मिलाने के बाद, तो इससे डिवाइड भी तो होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? इससे डिवाइड भी होगा। जब कुछ मिलाने के बाद ये अनुपात हो जाता है बाद में, तो इससे डिवाइड भी होगा 7 से। और अपन डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू देख लेंगे। क्या देखेंगे कि भाई 72 में 3 मिलावे तो कितना आएगा? 75, जो कि 7 से डिवाइड नहीं है। अगर 72 में 1 मिलावे तो 73, जो कि 7 से डिवाइड नहीं है। और अगर 72 में 2 मिलावे 74, जो कि 7 से डिवाइड नहीं है। एक ही ऑप्शन अपने पास बच गया था लास्ट में। 72 में 1.5 1.5 मिलावे, जो कि 7 से डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, ये 7 से डिवाइड है, 70 और 35। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन आप जब इसको माइंड में करोगे तो इजीली कर पाओगे। हम देखेंगे, डायरेक्ट ही देखेंगे इसमें कि 72 शेष के वो अब आने वाले जो एग्जाम से उसमें किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन को कॉन्सेप्ट पे टिका रहना है कि भाई बाद में रेशियो ये हो जाता है तो इससे डिवाइड होनी चाहिए संख्या मिलाने के बाद। अब वो कुछ भी पूछ लें यहाँ पे, आपने इसको डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू ही देखेंगे। अगर मैं डायरेक्ट ही देखता तो 72 और 3 75 7 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 70 तो 7 के आसपास आता है। 70 के बाद क्या आएगा? 77 आएगा। 77 आएगा तो अपन देखेंगे 2 मिलाएंगे तो भी नहीं होगा, 1 मिलाएगा तो भी नहीं होगा, 1.5। इसको अपन डिवाइड करके देखेंगे तो 7 से डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप समझ पाएंगे मेरी बात को, कॉन्सेप्ट को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 2 धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल 3:4 उनका योगफल। ये क्वेश्चन नंबर 13 3:4 है और उनका टोटल क्या हुआ है? 70 दिया हुआ है। टोटल 70 है तो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे कि भाई पहली संख्या तो 30 हो जाएगी, दूसरी 40 हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, 4 और 3 7, 7 की यूनिट 70 तो 1 यूनिट 10, तो 3 की यूनिट 30 और 4 की यूनिट 40। ये सिंपल ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक पे क्या जोड़ना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाए? अब ये अपन से पूछ लिया है कि भाई 30 और 40 में क्या जोड़ा जाए कि 5:6 हो जाए। आपको दिख तो रहा है ना? मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। ये है अपने पास 30 और 40। इसमें अपन क्या जोड़े कि अनुपात 5:6 हो जावे। अब हम देखेंगे, आप इसको मतलब बना भी सकते हो कि ज़्यादा बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा। एक्स की यूनिट की वैल्यू अपने पास निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको ऑप्शन के तरीके देखने बता रहा हूँ। ऑप्शन जैसे मान लो एक है 10 और एक है, अब देखो एक चीज़ आपने गौर करी होगी, डायरेक्ट ही आपका माइंड कैलकुलेट करने लगेगा जब आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके से देख पाओगे। प्रैक्टिस आपको करनी है बस। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। अब मैंने यहाँ देखा कि भाई चलो ठीक है, तो कॉमन आ जाता है 5 का, तो सभी 0 आती है, सभी में 0 0 आ रही है, तो इससे तो आप नहीं करेंगे। अपन 6 से चेक करा लेते हैं। मतलब इसमें कुछ जोड़ने पर मेरे पास 6 हो जा रहा है। अब 6 हो जा रहा है तो इससे डिवाइड भी होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे हो जाता है। अब 10 में अगर 40 में अगर 10 जोड़ेंगे, दोनों में कुछ जोड़ना है, तो 40 में अगर 10 जोड़ेंगे तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। 20 जोड़ेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, एक बार के लिए रख लेते हैं इस ऑप्शन को। 30 जोड़ेंगे जो कि 6 से डिवाइड नहीं है, 40 जोड़ेंगे जो कि 6 से डिवाइड नहीं है। इस प्रकार से ईजिली आप
बिना कुछ पेन लगाए भी कर सकते हो इसको आराम से, बिना कुछ पेन। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, माइंड में कैलकुलेशन करनी है, सिंपल। जैसे अपन देख लेंगे 3:4 70, तो 1 किलोमीटर 30 और 40 हो जाएगी संख्या, 30 और 40 में क्या जोड़ेगी, 5 और 6 हो जाएगा। और ऊपर देखेंगे भाई 5 होना चाहिए जोड़ने के बाद, तो 5 तो क्या है कि कॉमन आ गया सब में, ऑप्शन में लास्ट में 0 0 आ रही है, तो इसमें अपन काम नहीं करेंगे, अपन इस पर देख लेते हैं डायरेक्ट। के अनुपात 6 होना चाहिए, 6 कैसे होना चाहिए, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 20 जोड़ेंगे तो 60, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे तो 6 से डिवाइड नहीं है, 40 जोड़ेंगे तो 6 से डिवाइड नहीं है। इस तरीके से अपन ईजिली देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 14 नंबर क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है पार्ट नंबर 1 में, ये अपना डे सेकंड है पार्ट नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर अपना देखेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है कि जो कि NTPC 2016 में ग्रुप डी में आया हुआ है, और दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन को भी आपको अगर देख के ऑप्शन की तरफ नज़र देखने की आदत है ना, तो आपने अब तक तो कर दिया होगा 2 सेकंड में, अगर आपको आदत है। और नहीं है तो सीखना, आप सीख के जाना आज। इसी तरीके से सिलेक्शन होता है दोस्तों। सिलेक्शन ऐसा नहीं होता कि आप करने बैठे हो, वहाँ बनाने बैठे हो। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी जहाँ आपको टेक्निक सीखनी चाहिए थी कि जो क्वेश्चन कई डायरेक्ट होने चाहिए थे वो डायरेक्ट ही होने चाहिए थे, उनको एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट ही करना है। ऐसे नहीं उनमें भी आप टाइम लगा रहे हो, तो फिर जो हार्ड क्वेश्चन है जिसको हकीकत में बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार से होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एग्जामिनर ऐसे देता है कि डायरेक्ट स्टूडेंट देख सकता है और आंसर टिक कर सकता है, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं एवरेज, और कई क्वेश्चन होते हैं हार्ड। तो आप जब इजी क्वेश्चन में जो डायरेक्ट आपको करने चाहिए थे उसमें अगर टाइम लगा दोगे तो फिर जो एवरेज बच गया और जो हार्ड क्वेश्चन बच गए, जो होंगे हार्ड क्वेश्चन वो बना के होंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बना के ही होंगे, लैंग्वेज में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बना के होते हैं, वहाँ आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो टाइम आपको वहाँ यूटिलाइज करना है, टाइम की वैल्यू वहाँ है, आपको टाइम यहाँ से बचाना है और टाइम वहाँ पे लगाना है, तो सिलेक्शन के पर आप जाते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 3:4 है और एक दोनों संख्या में 3 घटा दिया जाए। देखो 3:4 है, 3x और 4x है। यदि दोनों संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो आप इसको बना सकते हो आराम से। संख्या का योगफल आपने से पूछा है, संख्याओं का योगफल क्या होगा, 4 और 3 7 का मल्टीपल होगा। अब मैंने डायरेक्ट कैसे देखा, मैंने डायरेक्ट ऐसे देखा कि संख्या क्या थी, पहले 3:4 के अनुपात में थी, तो संख्या 7 का मल्टीपल होगी किनका टोटल पूछा ना, तो टोटल हो गया 7 यूनिट, और 7 यूनिट का मल्टीपल मतलब 7 7 का मल्टीपल होगी। अब 7 का मल्टीपल अपन को ऑप्शन में एक ही दिख रहा था, 21, 16 नहीं है, 20 नहीं है, 22 नहीं है। इस प्रकार से अपन डायरेक्ट बिना 2 सेकंड क्वेश्चन को देखा, ऑप्शन को देखा और आंसर टिक और आगे बढ़ गए। इस तरीके से अपन को करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है बिना बनाए वाले, बिना पेन लगाने के हिसाब से आया था, और अगर आप इसमें पेन लगा रहे हो तो फिर आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है अपना। आइए देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन इधर है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के तो अनुपात ज्ञात करो। ये हमसे क्या पूछ रहा है, एक संख्या का 60%, ए का कोई संख्या है ए, इसका 60%, 60% मतलब 60/100 करेंगे, जो कि काटने पे क्या आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा। मतलब कि ए का 3/5, ए का 3/5 क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। कोई संख्या बी उसके 2/3 के बराबर है। तो क्या पूछा है, ए अनुपात बी पूछा अपन से, संख्या को अनुपात याद करो। तो संख्या का अनुपात आप इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट जो मेरा पहला वीडियो था उसमें भी मैंने इजीली समझाया हुआ है। कुछ नहीं करना होता, बस सिंपली अपन को रेशो से रेशो चेक कराने होते हैं। जैसे कई क्वेश्चन अपन ए अनुपात बी अनुपात सी वाले जो निकालते हैं ए बी से, और बी सी अपन को दिया हुआ होता है, तो उसमें भी अपन बनाने लग जाते हैं, जो कि बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जामिनर चाहता ही नहीं है आपसे कि आप बनाओ। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि भाई जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, रेशियो से रेशियो ही तुम निकाल लो, डायरेक्ट रेशियो से रेशियो मैच करा लो और आंसर टिक कर दो। अगर उसमें आप बनाने जा रहे हो तो अपना आप टाइम ख़राब कर रहे हो उन क्वेश्चनों में।
जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट होने चाहिए थे। अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं कि और बी का रेशियो क्या होगा। इसे तक जाएगा 5 दूनी 10 और इधर से ये इधर गुणा होगा 9। ये आपने कर लिया होगा। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके योग का दोगुना, तो तीन संख्याओं में से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके योग का दोगुना, इसके टोटल का दोगुना अपन को दिया हुआ है। दोगुना दिया हुआ है तो बराबर, तो दोगुना हुआ है मतलब 2 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100% कितना हो जाएगा। ये तो अपन को दोगुना दिया हुआ है 200%, तो 100% मतलब इसका आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 100। इसका आधा करेंगे क्योंकि दोगुना दिया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन में। और इसका टोटल अपन देखेंगे तो टोटल इसका कितना आएगा 5 3 8 और 1 10। 10 यूनिट की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है 100। उनके योग का दोगुना, अच्छा दोगुना तो अपन को 100 दिया हुआ है। दोगुना तो अपन को कितने दिया हुआ है 100 दिया हुआ था, तो आधा कितना हो जाएगा मतलब 100% की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 50। तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करो। इजीली कर पाओगे आप। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5 और 5 सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या यूनिट यहाँ पे क्या है रेशियो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या तो अपने पास आ जाएगी 5। क्या है ये संख्या, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं तो बताता हूँ। ये क्या होती है एक्स के रेशियो में। रेशियो जब अपन लिखते हैं तो एक्स में लिखते हैं अपन 2x 3x और 5x, इस प्रकार अपन लिखते हैं एक्स में। तो मैंने क्या डायरेक्ट यूनिट से निकाला है, एक्स मान के नहीं किया। तो यहाँ अपन निकालेंगे कि तो सही बड़ी संख्या क्या होगी 5x और 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आई थी 5, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। तो इस प्रकार से 25 तो अपनी आगे संख्या है, लेकिन ये संख्या नहीं पूछी अपन, इसका पूछा संख्या का वर्ग, जो कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ये आंसर हो गया अपना क्वेश्चन आंसर नंबर बी। हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात, एक सेकंड मैं डेस्क इधर किताब सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 17 और 28 हो। यहाँ पे भी सिंपल ही है, कुछ नहीं है। क्या है कि 3:4 दिया हुआ है, 3x और 4x, और इनका क्या है गुणनफल दिया हुआ है। तो अपन इसको जब गुणा कराएंगे 4 तिया 12 और x स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है टोटल अपन को दिया हुआ है 17 से 28। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 17 से 28 बटा 12, 12 कम 12 5 52, 12 चौको 48 और 12 चौको 48, 144। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 12। इसका रूट निकालेंगे, ये तो था अपने पास एक्स स्क्वायर और इसका रूट निकालने में x की वैल्यू आ गई अपने 12। तो क्या पूछा है इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या है 4 का मल्टीपल है, जो कि अपने पास आ जाएगी 48 आंसर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर भाई जैसे कई पहले अपन देखेंगे 4 का मल्टीपल होना चाहिए बड़ी संख्या, लेकिन क्या है कि जैसे जितने छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन ऑप्शन एलिमेंट कम कर पाते हैं, क्योंकि वही जैसे कटने वाले ऑप्शन उसमें फंसाता है। तो सिंपल क्वेश्चन को अपन इजीली देख सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन से, कोई ज़्यादा बड़ी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। कि 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर बराबर 17 से 28, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसमें भाग देंगे 44, 12 का 4 48। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। और इसके अदर टाइप का मैंने बताया हुआ था, इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। अगर यहाँ पे तो क्या था मल्टीपल क्या थी इवन सम संख्या दी हुई थी। अगर अपन को और संख्या दी होती, जो कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने कराया था, यहाँ पे अपन को और संख्या थी 375। तो अपन ने डायरेक्ट भी देखना, मैंने उसको बताया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट इंटू सेकंड का दो संख्या का मल्टीपल। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है वो भी। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि यदि तीन संख्या है 1:3 5 अनुपात में, तो उनका योग 100 ये है, तो याद करो
क्या करना है, बड़ी संख्या याद करना है। अब देखेंगे बड़ी संख्या 5 का मल्टीपल है तो 5 का सभी दे रखा है, ऐसी कोई बात नहीं, लास्ट में सभी के 0। तो अपन इसको देख लेंगे, डायरेक्ट बना के देख लेंगे। जैसे क्या है कि 1:3:5 है और इनके योग 10,800 दिया हुआ है, 10,800। 5 3 और 1 9 यूनिट की वैल्यू अपन को दी हुई है 10,800। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 1 9 9 9 18 1200। और क्या पूछी गई, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछी गई है। हाँ, बड़ी संख्या का क्या याद करो, तो बड़ी संख्या पर पूछी गई है तो 12 5 60 और 00 6000 अपना आंसर हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से अपन ने देखा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कोई अपन ने अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किया अभी तक, पहले पार्ट और सेकंड पार्ट, कॉन्सेप्ट जरूर अच्छा बताया मैंने, और कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन ने क्वेश्चन को ईजी कर दिया है। कई क्वेश्चन इसमें ज़्यादा टफ नहीं थे, मतलब थे कई क्वेश्चन एवरेज, जिनको अपन ने कॉन्सेप्ट के थ्रू ही ईजी बना दिया है। तो इस प्रकार से अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने देखे सब ईजी ही है, कोई ज़्यादा एवरेज में नहीं है, कोई टफ भी नहीं है। टफ एग्जाम में अभी तक नहीं है अपन को देखने को मिले इस बुक में। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आगे समानुपात का। अब समानुपात का क्या है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। समानुपात होता क्या है और क्या नहीं होता। और जो क्वेश्चन नंबर मैंने करवाया था आपको 14वां, सीमेंट और रेत वाला जिसमें 72 किलोग्राम है, उस टाइम क्वेश्चन भी अपन एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अपन सभी कॉन्सेप्ट अपन समझ लेंगे एक साथ में। पहले मैं इसमें समानुपात का समझा देता हूँ। समानुपात में क्या होता है, समानुपात क्या होता है कि कोई संख्या है A/B के रेशियो में, तो अपन क्या करते हैं, रेशियो में अपन कंपेयर कराते हैं दो संख्याओं का, भाई इसका इससे क्या रिलेशन है वो देखते हैं अपन। ये चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बताई गई है। और जैसे जैसे ये तो था रेशियो में कि भाई 3:4 है, तो 3 4 से 1 छोटा है और 4 3 से 1 बड़ा है, तो ये तो था रेशियो की बात। लेकिन समानुपात में क्या होता है कि A/B कोई संख्या वो अगर दूसरी संख्या के C/D के अनुपात के बराबर हो जावे तो ये क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। जैसे इधर तो था अनुपात 4:16 कोई अनुपात, और मान लो इधर अनुपात दूसरी संख्या का 8:32 अपन को दिया हुआ है, तो ये क्या है, दोनों बराबर में है। इसको अपन जब देखेंगे तो 4 × 4 4 × 16, 8 × 8 8 × 32, तो ये क्या है, समानुपात में है। तो ये हो जाता है समानुपात। और इसको अपन कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है कि जो A/B है वो समानुपात में है किसके, C/D के समानुपात में है। ठीक है, ये तो ज़्यादा अपने लिखने का तरीका है। और इसी को अपन क्या करते हैं, दोनों अंदर वालों की गुणा और बाहर वालों की गुणा अपन करा के लिखते हैं। बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा, तो बाहर वालों की गुणा हो जाएगी AD बराबर क्या हो जाएगा BC। अपन ऐसे भी लिख लेते हैं। ये समानुपात होता है, ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, बस सिंपल सा है कि AD है, AD बराबर BC हो जाएगा अपने पास। अगर हम यहाँ से ही देख लेते हैं, ये क्या है, A/B है और ये क्या है, C/D। तो जो होगा BC मतलब इन दोनों का गुणा, 4 और 1 को गुणा कराएंगे तो आएगा 4, ये अपना BC। या फिर AD को देखते इस हिसाब से, पहले अपने पास क्या है AD को 4 और 1 से गुणा कराएंगे तो 4, और BC इन दोनों को अगर गुणा कराएंगे तो भी ये भी आ रहा 4। तो अनुपात बराबर में दोनों संख्याओं के, कोई संख्या यहाँ पर जिसका अनुपात ये दे रखा है, कोई संख्या यहाँ पर दूसरी जिसका अनुपात ये दे रखा है, तो इसको ये अपन क्या बोलते हैं, समानुपात बोल देते हैं। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, सिंपल सा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है इसमें। अपन क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको, क्वेश्चन के थ्रू अपन ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं अपना। आप क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखते जाएंगे टाइप, जैसे कई बार आपको प्रथम अनुपात पूछ लें, कई बार सेकंड तृतीय अनुपात पूछ लें, कई बार फोर्थ अनुपात पूछ लें, कई बार आपसे मध्य अनुपात मीन पूछ लेगा। तो अपन उसको क्वेश्चन के अनुसार देखते जाएंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही समझते जाएंगे। जैसे
इसमें क्वेश्चन नंबर में P अनुपात 18 दे रखा है और फिर 5:3 दे रखा है। तो अपन से P की वैल्यू निकालने के पूछी है। तो अपन से क्या पूछ रहा है, फर्स्ट अनुपात पूछ रहा है, मतलब ये फर्स्ट है, प्रथम अनुपात ही पूछ रहा होगा। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है P का मान क्या होगा, लेकिन अपन से एक तरह से लैंग्वेज में P का मतलब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम अनुपात इसका क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो अपन फर्स्ट प्रोपोर्शनल इसको देखेंगे, कभी P की वैल्यू निकालनी तो अंदर वालों की गुणा और बाहर वालों की गुणा। अंदर वालों की गुणा करेंगे 18 गुणा 5 और बाहर वालों की गुणा 3 गुणा P, ये अपना होता है बराबर में। तो P को अपन इधर ले जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार से अपन देख लेंगे। तो 3 को देंगे तो 3 6 18 और 5 6 30, तो P की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30। ओके, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार अपन ने देखा ये क्वेश्चन ईजी था, इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, आपको ये आता भी होगा, पहले भी आपने किए होंगे। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं कि अंदर वालों की गुणा अपन ये डायरेक्ट दे सकते हैं। इसे ये तो मैंने लिखने है आपको समझाने के लिए लिखा है। जैसे P की वैल्यू निकालनी है तो अंदर वाले को गुणा करेंगे, बाहर वाला इसके डिवाइड में आएगी संख्या, इन दोनों को गुणा के डिवाइड में आएगी 3। तो 3 6 18 और 5 6 30 का आंसर आएगा डायरेक्ट। इस तरीके से ही देखना है एग्जाम में भी, अगर ऐसे क्वेश्चनों में लिखने बैठेगा तो हो गई पार। क्वेश्चन आपको जो बनाने वाले डायरेक्ट देखना है। 8 अनुपात 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। अब क्या आएगी क्वेश्चन नंबर 21 में 8 अनुपात 12 दिया हुआ है और इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपन से ये पूछा कि तृतीय अनुपात ज्ञात करो। अपन इसको दो तरीके से भी देख सकते हैं। दो तरीके से कैसे, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो मैं आपको इसी प्रकार से बता देता हूँ। क्या होता है कि तृतीय अनुपात पूछा है और ये अपन से पूछा है तो अपन क्या करते हैं कि जब दो अनुपात दिया हो और तृतीय पूछा हो तो अपन को तो यही 4, क्योंकि चारों का समानुपात निकाल सकते हैं अपन तो चारों में। तो अपन क्या है कि 4 संख्या के लिए इसी को 12 बना देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं और चौथे को x मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ऊपर से हो जाएगा 12 गुणा 12 और नीचे बटे में आ जाएगी 8 और ये अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटेंगे 6 6 3 18। तो इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा C 18। तो ये तो था बनाने वाला तरीका कि भाई तृतीय अनुपात में अपन क्या करते हैं कि अनुपात तो भाई समानुपात क्या होता है, 4 संख्या अपन को चाहिए होती है A B C D। तो अपन को तो यहाँ कितनी दी हुई है कि भाई इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करो, 3 ही दे दी अपन को। तो क्या है कि इसको अपन बना लेंगे, 12 को इसके आगे लिखते हैं, फिर जाके x लिखते हैं, फिर आगे अपन मान निकालते हैं। इसी प्रकार से ही होता है। अब इसको अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग में जैसे अपन करते हैं कि भाई 8 और 12 है, पहले का तो इससे ये है 8 और 12 और फिर इसका इससे क्या होगा। ऐसे भी अपन देख सकते हैं कि तृतीय अनुपात डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट भी निकल सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। कैसे, 8 और 12 ये कितना होगा, इसका 1.5 गुना है। 8 से 12 अपन जा रहे थे, 1.5 गुना है। तो 12 से आगे जाएंगे नेक्स्ट सीरीज में तो वो भी 1.5 गुना हुआ ही होगा, जो कि क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने डायरेक्ट भी देखा। तो कैसे भी कर सकते हैं तृतीय अनुपात में अपन कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे करना इजीली रहेगा आपके पास। ऐसे करना आप देखोगे तो इजीली आप समझ पाओगे, डायरेक्ट ही निकल पाओगे। ऐसे भाई 8 से वाला देखा 1.5 गुना है तो 1.5 गुना ही आगे होना चाहिए, इसके आगे तो 18 हो जाएगा।